प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज स्टार्ट किया जाए कुछ नया। नया में क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किस चैप्टर का? चैप्टर 1। नेम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज आपका टेस्ट हो जाए कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, आपका तैयारी भी हो जाएगी। तो स्टार्ट किया जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके प्रैक्टिस के साथ साथ आपके तैयारी के लिए भी है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आप ऑप्शन को टिक करते समय गलती न करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का कंबशन क्या है? केमिकल है। तो इसमें से पूछा क्या है? नॉट ए फिजिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग क्या है, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर। तो अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये दो चीज़ प्रोडक्ट बनना। किस टाइप का रिएक्शन है? स्टेटमेंट दिया है, 4 स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ऑप्शन को टिक करना है। तो क्या है स्टेटमेंट? ध्यान से पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, यानी एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल? डिस्प्लेसमेंट का। बिल्कुल हाँ। कैसे? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे या हटा दे उसके प्लेस से, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप बहुत बार पढ़े होंगे कि फेरस सल्फेट से कॉपर सल्फेट से जब आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वैसा ही कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अमोनिया को उसके प्लेस से क्या कर रहा है? अमोनिया से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो स्टेटमेंट सही हो गया, पहला वन सही है। सेकेंड, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? जी नहीं। कम्बिनेशन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो क्या यहाँ सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है? नहीं। तो यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है। थर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, चेक करते हैं। देखिए, यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन जरूर होता है। जब दोनों रिएक्शन एक साथ होता है तो वहाँ रिडक्स रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीजन दोनों के साथ जुड़ रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहचान यही है कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो वहाँ रिडक्शन जरूर होता है। तो आप एक पहचान कर लिए, तो ये रिडक्स रिएक्शन है। तो ये रिडक्स रिएक्शन है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ, एक एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन का है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिड बेस में साल्ट और वाटर नहीं बन रहा है। वाटर तो बन रहा है लेकिन ये साल्ट नहीं है। तो इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट और थर्ड। तो किस ऑप्शन में है फर्स्ट और थर्ड? ए में है? नहीं। बी में? नहीं। सी में देखिए फर्स्ट और थर्ड है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। लेकिन डी में देखिए थर्ड और फोर्थ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? क्या रिएक्शन दिया गया है? आयरन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड सॉलिड में और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, चार स्टेटमेंट में कौन सही है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आयरन यहाँ अकेला था, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन के साथ है। तो ऑक्सीजन का भी जुड़ना आपने देखा कि ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ हो रहा है। पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, आयरन को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाटर कर रहा है। तो वाटर एक तरह से उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिड्यूस हो रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड भी क्या सही है। और थर्ड है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। जी नहीं, यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है।
तो किसकी तरह काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, न कि रिड्यूसिंग की तरह। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, न कि रिड्यूसिंग की तरह। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। तो फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। तो कौन से ऑप्शन में आपका तीनों आता है, कौन कौन, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ? तो ऑप्शन 1 में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है, नहीं होगा। बी में थर्ड और फोर्थ नहीं है। सी में फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड का सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपके लिए चैलेंजिंग है या नहीं है। हो सकता है चैलेंजिंग। देखिए पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन एक्जोथर्मिक प्रोसेस है? तो ऑप्शन में क्या क्या है, स्टेटमेंट पहले देखिए। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ, पानी के साथ जाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी जनरेट करता है। तो ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड में जैसे H2SO4 या HCl में आप पानी मिलाएंगे तो हीट जनरेट होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये तो एंडोथर्मिक है, ये नहीं होगा। फोर्थ, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी एंडोथर्मिक है, ये नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में फर्स्ट और सेकेंड है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए फर्स्ट और सेकेंड है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी, तो इसके बाद सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? चारों ऑप्शन आपको देखना है, लेकिन सही आपको सोच समझ के करना है। यहाँ पहले ही मिल गया तो हम लगा दिए, लेकिन आपको चारों देखने के बाद ही करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या है इसमें, देखिए इसमें कह रहा है दे 3 बीकर्स labeled as A, B and C, each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous, ध्यान रखिए, anhydrous copper sulfate and NaCl were added to the beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of C, beaker C, the temperature of the solution falls. Which of the following statement are correct? इनमें से कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट सही है? देखिए सीधी बात कर रहा है, 3 बीकर है, तीनों में क्या लिया है, समान इक्वल अमाउंट में पानी लिया गया है। पहले बीकर ए में NaOH डाला गया है, बी में कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाला गया, और सी में NaCl डाला गया। ए बी का टेम्परेचर बढ़ गया और सी का टेम्परेचर घट गया। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है? तो बता दिया पहले ही है कि बढ़ जा रहा है टेम्परेचर, घट जा रहा है, तो आपको बस एक जो इंडोज के ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट पहला क्या है, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। यदि आपको NaOH और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कंसेप्ट नहीं पता है कि पानी घुलने बढ़ जाता है, तो ये पहले ही बता दिया है। कहाँ बता दिया, यहाँ देखिए कह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पहले ही बता दिया है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड में क्या कर रहा है, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, गलत है, ए बी तो बढ़ रहा है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बिल्कुल गलत है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये सी फोर्थ सही है और फर्स्ट सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है ये दोनों? देखिए फोर्थ और फर्स्ट सही है, तो कौन सा ऑप्शन में है? ए में केवल एक है, नहीं होगा। बी में केवल सेकंड नहीं होगा, और सी में देखिए फर्स्ट और फोर्थ है, क्योंकि पहला और फोर्थ चौथा सही है, तो सी में सही है, तो डी गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाँचवें का सी। छठा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। छठे में क्या गया है कि ए डाइल्यूट ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing HD5 permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation of the observation? देखिए कह रहा है कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन को HD5 केमिनोफोर सोल्यूशन में डालते हैं, तो जो केमिनोफोर का पर्पल कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है?
तो आपको मैं बता दूं कि जो K1O4 होते हैं, K1O4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देता है, यानी ये ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इस आधार पर आप स्टेटमेंट पढ़िए और इसका सही चुनाव करिए। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4, ये सही है, यही तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है बी में, फेरस सल्फेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज KMnO4, ये तो उल्टा काम कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा वो। द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, रिएक्शन होता है, ये भी गलत हो गया। डी है KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट टू ए कलरलेस कंपाउंड, ऐसा कुछ नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता, वो रिएक्शन करता है और फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देता है। ठीक है, अपने रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चारों में से स्टेटमेंट में कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है उसको छाटिए, फिर उसके अनुसार ट्रिक करिए, किसमें, ऑप्शन को। तो Pb कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो PbCl2 और Cu बना रहा है, तो ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे, बेरियम सल्फेट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। जबकि थर्ड क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये भी नहीं है। फोर्थ है, मेथेन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर CO2 और वाटर बन रहा है, तो ये क्या है, कंबशन है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड ओनली। तो कौन से में है सेकेंड ओनली, बी में। देखिए बी में क्या है, सेकेंड है, और सब क्या है, दो दो ऑप्शन लिखिए हैं, लेकिन बी क्या है, केवल एक ऑप्शन रखा है, तो ये ऑप्शन बी हो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, जब सनलाइट में इसको रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है रिस्पेक्टिव मेटल्स, यानी Ag, और यदि क्लोरीन हो, AgCl है तो क्लोरीन में, यदि AgBr है तो ब्रोमीन में। तो आपको लॉन्ग टाइम तक रखा गया है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और ग्रे कलर में बदल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, द फॉर्मेशन, ऑप्शन नहीं, पहले स्टेटमेंट देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल सच है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल गलत है। थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन नहीं होता, AgCl2 का डिकम्पोजिशन होता है, ना कि क्लोरीन का, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जी नहीं, यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है, ना कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैसे, ये हायर क्लास में पढ़ेंगे आप, जब ऑक्सीडेशन नंबर जान जाएंगे तब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओनली, और बी में क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये नहीं होगा। सी, ये भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और थर्ड दिया है। फोर्थ में, डी में क्या दिया है, फोर्थ ओनली, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट होगा। ठीक है, केवल फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स इन एक्टिविटी पे भी बेस्ड है ये। चलिए, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form solution called lime water. ये भी सच है। Which among the following is are true about slacking of lime and the solution formed? यानी स्लैकिंग ऑफ लाइम के लिए और जो सोल्यूशन बना है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, चारों में से आप देखिए। तो स्टेटमेंट में क्या है, पहला, इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, स्टेटमेंट पहला गलत है। सेकंड है ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ एक्जोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है क्योंकि चूने को पानी मिलाने पर हीट निकलता है। थर्ड है ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो आप तो pH यदि पढ़ लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि pH 7 से अधिक तो बेसिक, pH 7 तो न्यूट्रल, pH 7 से कम तो एसिडिक। तो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। तो BH क्या होगा, 7 से अधिक। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। फोर्थ स्टेटमेंट है द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी लेस देन 7, ये तो गलत है। तो स्टेटमेंट फोर्थ और फर्स्ट गलत है। कौन सही है, सेकेंड और थर्ड। किस ऑप्शन में है, ए में केवल फर्स्ट और सेकेंड है, ये नहीं होगा। बी में सेकेंड और थर्ड है, तो सेकेंड और थर्ड किस में है, बी में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। सी गलत, डी गलत। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आज के लिए क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं और टिक करते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। रिएक्शन किस टाइप का ये पूछ रहा है, तो क्या क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कैसा है, सिंगल नहीं डबल होता है, तो ये नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिल्कुल सही, क्योंकि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट सॉलिड इनसॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जी नहीं, कंबाइन नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट यस, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए में केवल ओनली फर्स्ट है, नहीं। बी में केवल सेकंड है, नहीं। सी में ओनली 4 है, नहीं। डी में सेकेंड और फोर्थ है, तो सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, 10 क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपका ये क्या था, एक तरह से टेस्ट था कि आपका इवैल्यूएशन आप अपने स्वयं से किए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।